हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का आज नया मैथ स्टार्ट कर रहे हैं हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेटा। तो इसमें हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के एग्जाम सारे हैं, बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। तो पहले इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में, पहले 15-20 लेक्चर्स में वही कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि बच्चों को थोड़ा ईजी रहे। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए बेटा तो नोट्स का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे जाके आप देख सकते हो। और एमएससी के अभी तक मैं 10 से 12 मैथ कंप्लीट करा चुका हूं, उनका मैथ भी सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, हमारा पी होल लिम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, 8 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये नहीं देखना कि ये किस यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है उस यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा, इसका नाम क्या बोलते हैं बेटा, एक तो पी होल लिमा आ जाता है, एग्जाम में लगभग यही आता है, या आ जाता है दूसरा नाम क्या आता है बेटा इसका, 3 सब ग्रुप ऑफ पी होल लिमा। क्या आता है बेटा, 3 सब ग्रुप ऑफ पी होल लिमा, ये एग्जाम में आता है। तो 3 सब ग्रुप का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें 3 सब ग्रुप लेके चलेंगे बेटा। तो ठीक है, कैसे, इसका स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले वो समझो आराम से। इफ ए बी सी, बेटा कैपिटल है, ए बी सी बी द 3 सब ग्रुप ऑफ जी, जी हमारा कोई ग्रुप है, ए बी सी उसके क्या है 3 सब ग्रुप है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या आता है कि 3 सब ग्रुप ऑफ पी होल लिमा भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एंड सच दैट हमें दिया हुआ है एम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एम क्या है बेटा, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इफ क्या है, कम्यूटेटर ऑफ बी सी ए कंटेन इन एम एंड कम्यूटेटर ऑफ सी ए बी कंटेन इन एम। तो हमें प्रूव करना है कि कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी कंटेन करेगा हमारा एम में, हमें ये प्रूव करना है बेटा। देखो क्या बोला हमने, 3 सब ग्रुप लिया ए बी सी किसी ग्रुप जी के, और हमें पता है कि एम हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि बी सी ए का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करता है एम में, और हमें दिया हुआ सी ए बी का कम्यूटेटर कंटेन करता है एम में। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी का कम्यूटेटर कंटेन करेगा हमारा एम में। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है बेटा। ठीक है, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। अभी ये नहीं मानना कि यहाँ पे जो ये हमारा कंटेन दिया हुआ है इसको हम एज इट इज मान लेंगे, नहीं, इसको भी हम करके दिखाएंगे कि ये कंटेन कर रहा है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि एबीसी भी हमारा कंटेन करेगा एम के अंदर। तो आपको यहां तक समझ में आ गया स्टेटमेंट हमारी क्या है, पी होल लिमा के नाम से आता है, या फिर आएगा 3 सब ग्रुप ऑफ पी होल लिमा के नाम से, ये एग्जाम में आपके एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि इस ए जो सब ग्रुप है इसमें से कोई एलिमेंट उठाया ए, बी में से कुछ बी उठाया छोटा, और सी में से कोई सी उठाया, बेटा ये सी है यहाँ पे। ठीक है, छोटा सी कोई कैपिटल, हम सी में से हमने एक एक एलिमेंट उठा लिया, और हमें पता है कि एबीसी भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, ये जी से ही बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसके सब ग्रुप है। तो अभी बाई जैकोबी आइडेंटिटी आप सभी लोग जानते हो कि जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है। जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसको एक लिखने का खास अरेंजमेंट है कि देखो इसको कैसे लिखा हुआ, देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ए बीच वाला को इनवर्स आएगा, बीच वाले के ऊपर इनवर्स बी सी, जो ये इनवर्स वाला पार्ट है ये सेम ऊपर चला जाएगा बी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, अभी हमने ए लिखा था पहले, अब आगे क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे, बी के बाद क्या आता है सी आता है, सी पे क्या लगा देंगे इनवर्स, फिर क्या आता है बेटा ए, ऊपर क्या जाएगा पावर में क्या जाएगा सी। फिर देखो अब हमने बी लिख लिया, ए लिख लिया, सी, सी के बाद क्या आता है बेटा ए आता है, ए को इनवर्स डाल देंगे, और फिर क्या आता है बेटा बी। अब ऊपर के पावर में क्या जाएगा ए, ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो ये होता है हमारा जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, ये हमारा जैकोबी आइडेंटिटी होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, और मैंने इसको लिखने का पैटर्न भी बता दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि इस टर्म को तो हमने एज इट इज रख लिया, इस पहले वाले टर्म को एज इट इज रख लिया, इस सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को हमने उस साइड रिवर्स साइड भेज दिया। जब इसको रिवर्स साइड भेजा, वी आल्सो रिटर्न एज, जब तो यहाँ पे सी की किसका है हमारा पॉजिटिव का, उस साइड जाएगा तो 1 अपॉन में आएगा, तो ये किसको हम इसमें ऊपर ले जाकर इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं। सिमिलरली ए वाली टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों को अलग अलग उठाएंगे, पहले इसको उठाएंगे फिर उसको उठाएंगे,
और इनको दिखाएंगे कि कंटेन करता है m के अंदर, कि कंटेन करता है m के अंदर बेटा, m के अंदर कंटेन करता है। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई m के अंदर कंटेन कर गया तो सिंपल सी बात है ये भी हमारा m के अंदर कंटेन करेगा। हमने एक ये प्रूव कर दिया है तो सिमिलरली करके लिख देंगे ये भी, और उसके बाद लिख देंगे अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई कंटेन कर रहा है तो बिल्कुल सही है जाए ये भी हमारा कंटेन करेगा m के अंदर। तो सबसे पहले इस वाले टर्म को हम उठाते हैं और लिखते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमने ये टर्म उठाई बेटा, c की पावर माइनस c कम्यूटेटर ऑफ c a इनवर्स b। इसको लिखने का बेटा कम्यूटेटर प्रॉपर्टी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कम्यूटेटर प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो इस चीज को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर c a इनवर्स का कम्यूटेटर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं बेटा। ये बाई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी होता है, ये अभी पढ़ाया नहीं क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंस लेक्चर करा रहा हूँ। और हम सभी को पता है c हमारा किस में बिलोंग करता है, c में बिलोंग करता है, और a इनवर्स भी हमारा किस में बिलोंग करेगा बेटा, a में ही बिलोंग करेगा, कैपिटल A में। तो हमने कैपिटल A में लिख दिया और इस पे कम्यूटेटर का साइन लगा दिया, और b हमारा किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। और फिर मैं इस कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को इसको हटाता हूं तो हम इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ CAB, ये किस में कंटेन करेगा, हमारा m में करेगा। और हम लिख सकते हैं कि ये हमारा किस में कंटेन करेगा, m के अंदर कंटेन करेगा बेटा। ये किसके अंदर कंटेन करेगा, m। ये जब CAB हमारा m के अंदर कंटेन कर गया तो सिमिलरली बात है ये हमारा किस में कंटेन करेगा, m में बात कंटेन करेगा। अगर ये m में कंटेन कर रहा है तो इसका इनवर्स कर दूं मैं, यहाँ पे -1 लगा दूं, मतलब इसका इनवर्स कर दूं, वो भी हमारा m में कंटेन करेगा। फिर मैं इसकी इनवर्स में 1 है, इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी पावर को, यहाँ पे मैंने देखो a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी हमारा क्या करेगा, m में कंटेन करेगा। तो m यहाँ क्या था बेटा, यहाँ 1 था, यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से कर दिया बोथ साइड में। बोथ साइड का जो बोथ साइड करें तो बेटा कोई हमें दिक्कत नहीं हो रहा। इस चीज को लिखने का तरीका क्या है बेटा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इनवर्स m a, ये लिख सकता हूँ। और ये हमारा क्या हमेशा किस में कंटेन करेगा, m में कंटेन करेगा। किस में कंटेन करेगा, m में कंटेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा किस में कंटेन करेगा, m के अंदर कंटेन करेगा। और यही हमारा हमें बिलोंग, ये हमारे m के अंदर बिलोंग कर गया, और यही हमें दिखाना था। और जब मैंने बोला भी आपको बोला था, देखो यहाँ पे बोला था कि अगर एक कंटेन कर गया हमारा तो सिमिलरली दूसरे वाले को लिख सकते हैं, सिमिलरली तीसरे वाले को लिख सकते हैं। तो सिमिलरली लिख देंगे, देखो सिमिलरली लिखा मैंने यहाँ पे, और दूसरा वाला भी हमारा किस में कंटेन करेगा, m में कंटेन करेगा। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। जब ये दोनों कंटेन कर रहा है हमारा m में, मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि दोनों अगर दोनों का मल्टीप्लाई कंटेन कर रहा है तो सिंपल सवाल से ये भी हमारा कंटेन करेगा। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, तो हमारा जो पहला वाला है ये भी हमारा m में कंटेन कर जाएगा। अब इतना काम कंप्लीट हो गया। तो और हमें पता है a बिलोंग टू a है, b बिलोंग टू b है, और c बिलोंग टू c है हमारा। यहाँ पे यहाँ तक किसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है बेटा, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है, अभी हमें इसके ऊपर आता है कि ABC कंटेन करेगा किसके अंदर, m के अंदर, ये प्रूव करना है। अभी ये इसके लिए देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। अभी हमारे पास क्या आया है, A B इनवर्स C, ये आया है बेटा। यहाँ पे इस चीज को, इस B इनवर्स को B बनाने के लिए यहाँ पे A B C ये लेके आने के, इस B इनवर्स को B लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो करने के लिए हमारा पी होलीमा ने क्या बताया हम लोगों को, यहाँ पे उसने बताया कि नाउ द मैपिंग ऑफ, जो एक मैपिंग लिया जो कि कहाँ से जा रही है, B से लेके B तक जा रही है, इज गिवन बाई FB किसके इक्वल होता है, B इनवर्स के इक्वल होता है। और जब कोई भी इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, वो क्या होता है, हमेशा 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो अब इस B इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन 4 जो अभी लेटेस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाई, इसमें B इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं B लिख सकता हूँ। तो मैंने B इनवर्स को क्या लिख दिया, B। तो ABC हमारा किसके अंदर कंटेन कर गया, M के अंदर। और A हमारा A में है, B हमारा B में है, और C हमारा C में है। बट हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि A B और C हमारा कंटेन कर गया M में। उसके लिए पी होल ने अपना कुछ प्रोसीजर बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब दोबारा अभी हमने एलिमेंट कैसे लिया था, देखो यहाँ पे जैकोबी जब हमने पढ़ाया मैंने आपको, तो हमने वी नो दैट जैकोबी में हमने क्या लिया था, सीरीज वाइज A B C एलिमेंट लिया था, याद हो तो। पहले A का किया, B का किया, C किया, फिर B का। लेकिन अब क्या बोला, जैकोबी रूल दोबारा लगाना है। कंसिडर अभी एलिमेंट की सीरीज में लेना है BAC, मतलब ABC में नहीं लेना, BAC इस सीरियल वाइज लेना है। उस पर दोबारा जैकोबी आइडेंटिटी हमें लगा देनी है यहाँ पे। तो दोबारा वही सेम, अभी BAC इस टर्म में ले लिया, सेंटर वाले पे इनवर्स, ऊपर वही टर्म। अब BAC, अभी देखो थोड़ा लिखने का अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। यहाँ पे BAC मतलब B से पहले वाला आगे आ रहा है, तो उसी प्रकार से ये जैकोबी आइडेंटिटी हो गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अभी
हमें पता है, वही एक एक एलिमेंट उठाएंगे। सबसे पहले हमने इसको उठाया, इस वाले टर्म को उठाया, बी ए इनवर्स सी का हमारा किस में कंटेन करेगा, एम में कंटेन करेगा। कैसे? क्योंकि हमने ऊपर करके दिखाया अभी, अरे ये अभी करके दिखाया ना, ऐसे कंटेन करेगा। सिमिलरली एज अबव लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर अभी कंटेन करके दिखा दिया ना सब, तो लिख दो सिमिलरली एज अबव। अभी ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होगा, ए के, क्योंकि हमने दिखाया बी में जा रहा, जब बी की हमारी बी तक जा रहा था तो हमारा ए तक जाएगा, तो हमारा ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो बी ए सी भी किस में कंटेन कर जाएगा, हमारा एम के अंदर। फिर इस पे कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लगा दी, तो हम बी ए को कैसे लिख सकते हैं, बी का ए का कम्यूटेटर और होल कम्यूटेटर लिख सकते हैं। और फिर मैं इसको बी ए है कम्यूटेटर, इसको उल्टा लिखना चाहूँ, ए बी ऐसे लिखना चाहूँ, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा। ये तो जर्नल सी बात है, तो इसके आगे क्या जाएगा, बी ए। और हमारा एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, +-1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ सी। ये किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा एम में। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लो आप लोग, ठीक है। चलो इतना किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। दो बस बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, 2 बार प्रैक्टिस करना है, और मेरा वादा है आपसे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बस अभी ये छोटा सा प्रूफ बचा है हम लोगों का। तो अभी बेटा क्या करेंगे, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अभी हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ए बी सी है, इसको हमें किस में बिलोंग करके दिखाना है बेटा, एम में कंटेन करके दिखाना है मतलब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जड़ क्या है, देखो अभी चलते हैं। यहां देखो हमने कोई जड़ उठाया जो किसके अंदर है, हमारा एबीसी के अंदर है, एबीसी के कम्यूटेटर के अंदर है। और इस एबीसी के कम्यूटेटर को बाय कम्यूटेटर प्रॉपर्टी में क्या लिख सकता हूं, ए बी का कम्यूटेटर कोमा सी का होल कम्यूटेटर, ये लिख सकता हूं बेटा, आप सभी को पता है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूं जो ए बी है, जो किसके, ए बी से कोई एलिमेंट उठा लेता हूं एक्स आई, और सी से कोई एलिमेंट उठा लेता हूं सी आई, यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। और एप्सिलॉन हमें पता है +-1 होता है। तो इस जड़ को हम क्या लिख सकते हैं, जड़ इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये समेशन बेटा प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट, क्योंकि ये किसका है, प्रोडक्ट का। आई की वैल्यू 1 से लेके n, ये हमने किससे माना, क्या माना, एक्स आई, और ये हमने क्या माना, सी आई, और इसकी पावर, कम्यूटेटर की पावर क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा किसके इक्वल है, +-1 के इक्वल। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ से आपको जड़ पता चल गया। हमें क्या कंटेन करके दिखाना है कि जड़ हमारा किस में बिलोंग करेगा, एम में। अगर जड़ हमारा एम में बिलोंग कर गया तो हमारा एबीसी कंटेन कर जाएगा एम के अंदर, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो बेटा इसको इन पार्टिकुलर केस, किसी केस के अंदर मान लेते हैं कि एक्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के अंदर, और सी आई किसके इक्वल हो जाएगा, सी के अंदर। तो अभी क्या होगा, तो हमारा x किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है बेटा, हमें पता है ए बी के इक्वल है। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन j की वैल्यू 1 से लेके m तक, ए जे बी जे क्या है बेटा, ए जे हमारा कोई a से एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे, और बी जे हमने किसी इस b से लिया हुआ है, और इसको हमने ऊपर जैसे यहाँ पे समेशन से किया था, यहाँ से किससे कर दिया, नीटा जे से कर दिया। नीटा जे की वैल्यू क्या है, +-1 है। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारा जो जड़ है वो बिलोंग करेगा m के अंदर। तो ये x हो गया बेटा। अब यहाँ पे सुनो, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये 8th में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 8th की वैल्यू क्या है, जड़ क्या है हमारा, एक्स सी, यही है ना हमारा जड़ किसके इक्वल है, x और c के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी लिया ना, तो ये है हमारा। तो हमारी x की वैल्यू तो ये आई अभी, j इज इक्वल टू 1 से m तक, ए जे बी जे का कम्यूटेटर की पावर नीटा जे, और c हमारा था यहाँ पे, c हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 7, अभी 7th इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ए बी के कम्यूटेटर की पावर एप्सिलॉन कोमा सी का होल कम्यूटेटर हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, एम के अंदर बिलोंग कर रहा है, इक्वेशन 4 से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये देखो सेम, ए जे बी जे की पावर क्या है, नीटा जे हमारा क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा इसका कम्यूटेटर है सेम, ये बिल्कुल इक्वेशन 7 की कॉपी है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, एम के इक्वेशन में, और लिख सकते हैं कहाँ से आया, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 7 आया हमारा। तो अगर मैं इसकी पावर बेटा जी कर दूं दोनों साइड में, यहां भी जी लगा दूं और यहां भी जी लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स एम जी। अब बोलोगे सर ये क्यों, अरे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, इसके कारण से ये हम लिखा। और ये अगर इसके m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g है, तो ये हमारा किस में कंटेन कर जाएगा बेटा, m में कंटेन करेगा। तो हम यहाँ से, ये हमारी किसकी वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है, सभी को पता है x की वैल्यू है ना, तो हम लिख सकते हैं ये x और ये c, ये हमारा किस में कंटेन कर जाएगा, m के अंदर कंटेन कर जाएगा। और इसका अगर फिर x हमारा किसके था, xi, और ci क्या था, ci था, ये लिखते हैं, ये भी हमारा कंटेन करेगा m में। और इसका अगर इनवर्स करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स करते हैं, तो वो भी हमारा कंटेन करेगा m के अंदर। एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, हमारा नेगेटिव भी कंटेन, इनवर्स भी कंटेन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन, प्लस माइनस दोनों हो गए, कि ये भी हमारा किस में कंटेन करेगा, m के अंदर कंटेन करेगा। अब इक्वेशन 8 के ऊपर आते हैं यहाँ पे दोबारा।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xi और ci की एप्सिलॉन हमारा कंटेन कर रहा है m में, तो हम ये हमारा अगर कंटेन कर रहा है m में तो हम लिख सकते हैं कि z भी हमारा कंटेन करेगा, देयरफॉर हमारा z भी कंटेन करेगा बेटा m के अंदर, करेगा ना बेटा। तो हम अगर z कंटेन कर गया तो हम लिख सकते हैं abc भी हमारा क्या करेगा, कंटेन करेगा m के अंदर। तो बेटा ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। अब एक बार देखो इसका जल्दी से दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ आपका, कुछ नहीं करना बेटा, इससे इजी कोई थ्योरम नहीं है हमारी। सबसे पहले इसमें क्या है, इसको पी होल लीमा थ्योरम बोलते हैं बेटा, सभी को पता है, या इसका दूसरा नाम है 3 सब ग्रुप ऑफ पी होल लीमा। क्या है 3, क्योंकि इसमें 3 सब ग्रुप लेते हैं, एबीसी हमने 3 सब ग्रुप लिया किसी ग्रुप जी के, उसमें हमें पता है एम हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और हमें दिया हुआ है कि बी सी ए का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा एम में, सी ए बी का कम्यूटेटर कंटेन करेगा एम में, तो हमें प्रूव करके दिखाना कि ए बी सी का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा एम में। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना, तो इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकता। पी ओलिमा ने क्या किया, पहले इसको एक बार दोबारा कंटेन करके दिखाया, इसको कंटेन करके दिखाया। ये कैसे दिखाया बेटा, इसने ये बाई जैकोबी आइडेंटिटी कंटेन करके दिखाया। अब जैकोबी आइडेंटिटी हमारी ये होती है, कैसी होती है, ये मैंने अभी आपको पूरा ब्रीफ में समझाया था बेटा, ठीक है। फिर क्या किया इसने, इस टर्म को तो एज इट इज लिख लिया बेटा, और ये दोनों टर्मों को दूसरी साइड भेज दिया, तो ये सी पॉजिटिव में था, ये दूसरे जाके इनवर्स में हो गए। अभी आगे क्या करना है बेटा, पहले हमने इस टर्म को फिर इस टर्म को, दोनों को हमें कंटेन करके दिखाना है एम में। जब दोनों कंटेन हो जाएगी एम में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये भी कंटेन करेगा एम में। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई कंटेन कर रहा है, तो दूसरी टर्म भी हमारी कंटेन करेगी। तो बारी बारी से हमने इसको कंटेन करके दिखाया, फिर इसको कंटेन करके दिखाया। देखो आगे देखो, इसको बाई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सी हमारा सी से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल सी से, ए हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, ये लिखा। फिर इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से फिर ओपन कर दिया, तो हमारा एम बिलोंग कर गया। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सब चीजें तो हो गई। तो जब ये हमारा एम, सॉरी बेटा 1 मिनट, ये हमारा एम में बिलोंग कर गया, तो बेटा ये भी हमारा क्या है एम में, यही हमें इसी को तो ओपन किया था, तो ये हमारा किस में, एम में बिलोंग कर गया। फिर इसका इनवर्स, जब ये बिलोंग किया तो इसका इनवर्स भी हमारा एम में बिलोंग करेगा। जब दोनों का इनवर्स, फिर इसमें मैंने क्या किया, इसको पावर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स एम ए। क्यों, और ये भी हमारे किसके अंदर कंटेन करेगी, एम के अंदर। क्यों, क्योंकि एम हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का बेटा। तो यहां से हमारा ये किस में कंटेन कर गया, एम के अंदर कंटेन कर गया। जब ये एम के अंदर कंटेन कर गया, सिमिलरली दूसरा कंटेन करेगा। फिर इन दोनों को अभी ये कंटेन किया बेटा, फिर ये भी कंटेंट सिमिलरली लिख दिया, और एक इक्वेशन इसकी आई, एक इक्वेशन इसकी आई। इन दोनों की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारा कंटेन करेगा एम के अंदर। इन दोनों की हेल्प से हमने लिख दिया कि ये भी हमारा कंटेन करेगा एम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, हमारा ए बी इनवर्स सी की पावर बी बिलोंग टू एम, ये कंटेन कर गया। अब इस बी इनवर्स को हटाने के लिए हमने एक मैपिंग ली एफ है, जो हमारी बी से कहां तक जाएगी, बी, जिसको हम लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। मतलब बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, और जब ये इन्वर्टिबल है तो फंक्शन हमारा 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं आगे, बी। कैसे लिखा, ये इस मैपिंग से लिखा बेटा। तो हमने बी की जगह क्या लिख दिया, बी। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 5। फिर दोबारा से हमने क्या किया, कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लगाई। पहले हमने जो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, हमने जैकोबी लगाई। पहले हमने किस में लगाई थी, ए बी सी एलिमेंट पे लगाई थी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। हमने अब की बार किस किस एलिमेंट पे लगाई, ऑर्डर क्या लिया, बी ए सी ऑर्डर लिया। तो वहां से ये आई हमारा, ठीक है। सिमिलरली फिर एक एक टर्म को उठा के बिलोंग करके दिखाया हमने दोबारा से। तो यहाँ पे ये बिलोंग कर रही है, क्योंकि इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिमिलरली ऊपर कर चुके हैं। ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होगा, ए के होगा, क्योंकि बी बी के इक्वल था, तो बाद में ए का भी होगा हमारा। तो ए लिख दिया। फिर इसको बी ए को मैं कम्यूटेटर इस प्रकार लिख दिया। फिर मैंने इसको उल्टा किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, इनवर्स का साइन आ गया। अब एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन हमारा किसके इक्वल है, +-1 के इक्वल है। तो ये हमारा बिलोंग कर गया एम के अंदर। अभी फिर हमने यहाँ पे जड़ लिया एक दोबारा। क्या लिया बेटा, हमने जड़ एक एलिमेंट उठाया, क्योंकि हमारा वो तो प्रूव हो गया। अभी हमें मेन प्रूव कर चलना कि एबीसी हमारा कंटेन करेगा एम के अंदर। तो हमने क्या किया, कोई एलिमेंट उठा लिया, उसके अंदर से जड़ जो कि कंटेन कर रहा है एबीसी के अंदर। अगर जड़ को हमें एम में कंटेन करके दिखा दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जड़ भी हमारा एबीसी भी हमारा कंटेन हो जाएगा एम के अंदर यहाँ पे। तो जड़ लिया बेटा यहाँ पे, इसको हमें कम्यूटेटर प्रॉपर्टी से इस प्रकार लिखा। फिर हमने लिखा कि जो ए बी है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया एक्स आई, इससे कोई एलिमेंट उठाया एक्स आई, और सी से कोई एलिमेंट उठाया सी आई, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 8 माना। फिर किसी केस में हमने एक्स आई को एक्स मान लिया और सी आई को सी मान लिया, ठीक है। तो एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा, ए बी के इक्वल था हमारा, यहाँ पे गिवन था, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा। वो तो एक्स को लिखने का ये तरीका है, मैंने बता दिया, ठीक है। जब ये लिखा तो जड़ हमारा किसके इक्वल हो गया, एक्स और सी के इक्वल हो गया। तो एक्स की वैल्यू तो हमारी ये हो गई, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब ये पुट किया तो ये आपको इक्वेशन नंबर 7 से पता चल रहा है, अभी करके दिखाया आपने यहाँ पे। इक्वेशन 7 पे ये कंटेन कर रही है एम में, और सेम फॉर्म है यहाँ पे, नीटा है बस, जे है बीजे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेन कर रहा है एम में।
इसकी पावर g करें तो वो भी कंटेन करेगा हमारा g में, तो हम लिख सकते हैं कि xc कंटेन करेगा, और x हमारा क्या था, xi और ci था, तो ये भी कंटेन करेगा, इसका इनवर्स भी कंटेन करेगा, इनवर्स और दोनों कंटेन करे तो इसके अंदर एप्सिलॉन भी कंटेन करेगा। जब ये कंटेन कर रहा है तो z हमारा m में कंटेन करेगा ही करेगा। तो हम z कंटेन कर गया तो हम लिख सकते हैं कि ABC भी हमारा इसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा। तो ये था बेटा पी होल लेमा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है बेटा, अब एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, अभी आपको क्वेश्चन, आपके बहुत सारे मैथ एमएससी के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आप मेरे पास हर बार मैसेज करते रहते हो। मैं बता देता हूं, ओडी, पीडी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मैं सब कंप्लीट करा चुका हूं बेटा। ठीक है, अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है, फिर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्चियोलॉजी मैथ किया, उसके बाद सीओवी मैथ किया, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड किया बेटा। बहुत सारे मैथ मैं बोल रहा हूँ, मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अभी उसके ऊपर 70 लेक्चर्स कंप्लीट किया, जो कि बीएससी एमएससी का कंप्लीट किया मैंने। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन किया बेटा, फिर 11वां हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किया बेटा, बहुत सारा 12वां हमने मैकेनिक्स मैथ सीखा फिर। ठीक है, ये सर मैंने बहुत सारे मैथ आपके कंप्लीट करा दिया, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ले सकते हो। और नोट्स चाहिए बेटा तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, मात्र 100 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल है विद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरे पास सोल्व कीजिए, सेंड कीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8685070358 व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप बेटा। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए, क्योंकि पता नहीं टेलीग्राम का कुछ चल रहा है इश्यू, तो आप ये नंबर भी नोट्स करके लिख सकते हो। उन पे कॉलिंग अलाउड नहीं है बेटा, ओनली व्हाट्सएप मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।